हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं लेकर आई हूँ हेयर बो, लेकिन ब्लैक कलर की। क्योंकि आजकल की कॉकटेल पार्टी और जो बैचलर्स पार्टी होती हैं, किटी होती हैं, या आजकल की लड़कियां जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं या कोई एलिगेंट सा सूट भी पहनती हैं, ब्लैक साड़ी पहनती हैं, तो उसके साथ ब्लैक कलर बहुत ही ट्रेंडी लगता है। बहुत ही आजकल वायरल हो रही है इस टाइप की बो। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ अलग टाइप की आपके लिए लेकर आती हूँ। मैं इस समय हेयर एक्सेसरीज़ ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैंने फिर एक बिल्कुल एलिगेंट सी हेयर बो तैयार की है, जो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की है और घर में थोड़े से सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये प्रिटी सी, एलिगेंट सी, बिल्कुल ब्यूटीफुल सी और आपको एक प्रिटी सा लुक देने वाली सुंदर सी बो को बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ बहुत ही लाइट सा ही सामान लिया हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा सामान नहीं लिया है जो आपको लेने में दिक्कत हो। तो मेरे घर में कुछ ये ब्लैक कलर का क्लॉथ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी को ले लिया। और इस क्लॉथ से ही मैं ये पूरी बो क्रिएट करने वाली हूँ, इस पर डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। उसके बाद ये एलिगेंट सी बो आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इस बचे हुए कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, ताकि इसका जो है मैं इसकी कटिंग कर पाऊँ। तो जिस जगह से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था और बराबर था, मैंने उसी जगह से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। और इसकी क्रीजेज़ जो है मैंने हटा दी हैं और इसको पूरा फ्लैट कर दिया है, ताकि मैं इसे क्रिएट कर पाऊँ। तो इस तरह से मैंने देखिए यूँ इसको एक रेक्टेंगल शेप दिया है। और अब मैंने इसको एक डब्बे का ढक्कन ले लिया था। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई ऑल राउंड शेप का डब्बा हो, या आपके पास कुछ भी हो जिससे आप सर्कल बना सके, तो आप ये मिल्टन चॉक की हेल्प से इस कपड़े पे निशान बना लीजिएगा। अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ की बो चाहिए, मेरा साइज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल लीजिएगा। मैंने ये इस टाइप से सर्कल लिया हुआ है, क्योंकि ये मेरी बटरफ्लाई बो है। आजकल बटरफ्लाई बो बहुत ट्रेंड पे चल रही है। तो मैंने आज यही डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए मैंने बिल्टन चॉक से इसे निशान लगा लिया है। मुझे ये दोनों साइड इसके कट करने हैं कैंची के हेल्प से। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया था इस तरह से। और थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर अब सिलाई मार चुकी हूँ। इसको मैंने पूरी तरीके से गोल करके इस पर सिलाई मारी हुई है और थोड़ी सी जगह इस पर छोड़ दी है। सिलाई मशीन के हेल्प से मैंने ये किया है। अगर आप चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी, ये हमारी बटरफ्लाई बो है ना, तो इसका लुक तभी अच्छा आएगा जब आप इसे सिलाई मशीन से बनाएंगे। मैं आपको सुई से करने के लिए प्रेफरेंस नहीं दूँगी, क्योंकि ये नॉर्मल बो नहीं है। ये मैंने इसका थोड़ा सा लुक डिफरेंट किया हुआ है। अगर आप हाथ से करेंगे तो ये खुल खुल के जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधा करके, अब जो जगह मैंने बचाई हुई थी इसको उल्टा करने के लिए, थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ा हुआ था, मैंने अब उसको भी बंद कर लिया। और यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन की हेल्प से इस पर सिलाई मार ली थी। ये जो कपड़ा निकल रहा था, मैंने इसके धागे हटाए, लेकिन फिर से आ गए थे, क्योंकि मैंने ये रखे हुए कपड़े से ही इसे बनाया है। मैंने कुछ नया और अलग से नहीं लिया है। जो मेरे पास होता है मैं उसी से ही क्रिएट करती हूँ। तो मैंने इसे अंदर करके फिर इस पर सिलाई मार ली है। और उसके बाद मैंने फिर अब दूसरा शेप लेना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, तो अब मुझे इस बटरफ्लाई के विंग्स क्रिएट करने हैं। तो विंग्स क्रिएट करने के लिए मैं स्क्वायर शेप का कपड़ा लेने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा सर्कल से बड़ा लिया हुआ है मैंने, टोटल 5 इंची लिया हुआ है। और वो जो मेरा सर्कल तैयार हुआ है, वो मेरा सर्कल 4 इंची का तैयार हुआ है। मैंने इससे ज़्यादा नापा नहीं था। मैं अब चूँकि बनाती रहती हूँ, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे कितना लेना है। तो आप अपने हिसाब से नाप कर बनाना चाहें तो आप नाप कर बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चलता है। बस रेशियो यही रहेगा कि 1 से 2 का ही अंतर रहेगा सर्कल और स्क्वायर में। तो देखिए इसी तरीके से मैंने चारों तरफ से सिलाई मार ली थी, थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, ताकि मैं इसे सीधा करके फिर इस पर सिलाई मार सकूँ। तो देखिए ये मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इससे एक एलिगेंट सी बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, और उसी से हमारी एक बो तैयार होगी, जो हमको बिल्कुल यूनिक लुक देने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल पार्टी में अलग देने वाली है। मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेरी ड्रेस का बचा हुआ मटेरियल है, तो मैंने इसी को ले लिया है। अब देखिए मैंने उस
शेप में लिया हुआ है, मीन्स इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन भी लिया हुआ है। जिस तरह से मैं इस पे निडल की हेल्प से इस तरह से चुन्नटें डाल रही हूँ, आपको भी इसी टाइप से इस पे चुन्नटें डालनी है। और इस तरीके से मैंने सारी चुन्नटें डाल के इसे थोड़ा सा टाइट कर लिया है और इसके चारों तरफ से मैंने ये धागा निकाल लिया है ताकि जो है हमारी बो थोड़ी टाइट हो जाए। आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी, मीन्स चुन्नटें एक के ऊपर एक चढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चढ़ी रहेंगी तो आपका जो है बटरफ्लाई लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जो है आपकी चुन्नटें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मतलब छोटे से स्टार्ट जो हो रहा है वो छोटे पे ही ख़त्म हो और चुन्नटों की दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आपका जो धागा लपटा है वो भी बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपने हाथों की हेल्प से उसे सेंटर पे ले आइएगा। अब आपको सेम काम इस सर्कल पे भी करना है। आप उसी निडल से इस पे इसी टाइप से चुन्नटें डालेंगे और मैं चुन्नटों का एक सिरा उस दिशा से निकाल रही हूँ जहाँ से मैंने ऊपर से सिलाई मारी है, जो जगह मैं बंद कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है, इसे टाइट कर लिया है और ठीक इसके नीचे से मुझे निकालना है। मैं इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करने वाली हूँ, मैं इसके ठीक नीचे से इसे टाइट करके इसे जो है चारों तरफ से बांधने वाली हूँ। दोनों को ही मैं टाइट करूँगी ताकि ये पूरा बटरफ्लाई का लुक आए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे टाइट करना शुरू कर दिया है। चुन्नटें डालने के बाद आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप अगर स्क्वायर को चुन्नटें डालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहें तो आप इसके ऊपर वाले शेप से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं होने वाली होगी और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि इसमें परफेक्शन नहीं है। ये पूरा परफेक्ट बो बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे क्रिएट कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आप इसे टाइट करके आप चाहे तो इस पर नॉट लगा लीजिए या निडल की हेल्प से इस पर गार्ड लगा लीजिएगा। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारी एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के कपड़ों से आप अलग अलग टाइप की बटरफ्लाई छोटी बड़ी बना सकते हैं और अपने हेयर पे जगह जगह लगा सकते हैं। वो एक्सेसरीज़ भी आजकल ट्रेंडिंग में हैं, लोग बहुत लगा रहे हैं और बहुत तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। मैं तो आपको एक बटरफ्लाई बना रही हूँ, आप इससे बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग करना बताऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए अब मैंने एक पट्टी काट ली है जो आपने नॉर्मली देखी होगी, सेंटर से निकल के जाती है। तो मैंने एक उल्टा करके उसे सुल लिया था, इतना बड़ा कपड़ा लेके, वो भी अंदाजे से ही किया जिससे वो मेरा थ्रेड ना दिखे। और उसके बाद मैंने इसे सीधा कर लिया था और सीधा करने के बाद फिर से मैंने इसमें सिलाई लगा ली थी। तो देखिए मैं इसे क्या करने वाली हूँ, मैं इसे सेंटर पे लगाऊंगी बटरफ्लाई के मिड से, ताकि ये जो हमारा धागा है ये हमें पाए। और आप किसी भी चीज़ से इसे बांधेंगे तो वो आपका थ्रेड दिखाई देगा, आपको उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बिल्कुल बाज़ार का लुक देगा। और अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आपको सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी फिनिश आएगी। तो देखिए मैंने ऊपर ग्लू किया था, आप कोई और ग्लू मत यूज़ करिएगा, मेरा तो कहना है ग्लू गन से बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और थोड़ी सा हिस्सा मैंने दोनों साइड से निकाल लिया था। अब मैंने ये पिन ली है, ये आपको ईज़िली दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब मैंने इसमें जो है अपनी इस पिन को सेट करना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी ग्लू ली है, ग्लू की हेल्प से मैं इसे सेट करूँगी। तो थोड़ी सी ग्लू मैंने पहले लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने ये पिन रख दी है उल्टी करके। और उसके बाद जो मैंने ये एक आपके सामने जो पट्टी काटी है इसे मैं नीचे से निकाल रही हूँ ताकि पिन को बंद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है मैं उसे भी रैप कर दूँगी इस नीचे वाली पिन के हिस्से से। और उसके बाद जो मेरा कपड़ा बचेगा मैं उसे सिज़र की हेल्प से काट दूँगी। ये देखिए इस तरह से आपको इसे सेट करना है। और ये हमारी एक एलिगेंट सी बटरफ्लाई बो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की है और बहुत सुंदर बो है। आपने कितनी ईज़िली इसकी मेकिंग देखी है। अगर आप इसे सेल करेंगे तो 100% आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल घर के बचे सामान से मैंने इसे बनाना बताया है।
और देखिए इसकी फिनिश कितनी प्रिटी आई है, कितनी अच्छी आई है। जबकि मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिया हुआ है, कोई भी मेकिंग का आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। घर के बचे सामान से या कपड़े से या आपके ड्रेस मटेरियल जो आपका बचा होता है उसी से ही मैंने इसे बनाया है। अब ये कपड़ा मैंने ले लिया है, एक और टुकड़ा मैंने बचे हुए कपड़े का ले लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंची है और इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंची ली है। वैसे 8 इंची ही लेना है, आधा इंची मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसे सिलने वाली हूँ तो कुछ कपड़ा उसमें निकल जाता है। देखिए मैंने इसे साइड से कट कर दिया है इस तरह से स्लैंटिंग तरीके से। जैसे आपने खोला है तो ये इस तरह से दिखेगा। फिर मैं जो इसकी सिलाई करने वाली हूँ उसके टेढ़े से करने वाली हूँ, ताकि इसकी सिलाई हमें दिखे नहीं और बहुत ही परफेक्ट लुक आए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे सिला था, उसके बाद इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है और ये हमारा एक पीस बन के तैयार हो गया है। सेम इसी तरह मैंने दूसरा भी ऐसी तरह से कट करके मैंने इसे क्रिएट किया था। सीधे उल्टे में लेफ़्ट एंड राइट का डिफरेंस हो जाता है, तो आप चाहे इधर से रखिए चाहे उधर से, देखिए लुक इस टाइप से ही आना चाहिए। मैंने इसे निडल की हेल्प से टोक लगा लिया था। उसके बाद मैंने ये ग्लू गन से इसे सेट कर लिया है अच्छे से। ये देखिए मेरी बो बन के तैयार हो गई है। अब लास्ट में हमें थोड़ा सा रिच लुक चाहिए, तो मैंने बीच में जो है एक ब्रोच ले लिया है। ये मेरा टूटा हुआ ब्रोच था, मेरी एक साड़ी पिन से निकल गया था, मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, मैंने कितनी अच्छी सिलाई भी की है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल महीन सिलाई से आप इसे जोड़िएगा और ग्लू गन से इसे फिक्स कर लीजिएगा। अब मैं इसका फाइनल लुक देने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये छोटे साइज़ के हाफ़ कट दाना वाले मोती लिए हुए हैं। इन्हें देखिए मैं इस तरह से साइड में फ़िक्स कर रही हूँ, 3-2-1 के रेशियो में। इसी तरह मैंने ऊपर की साइड भी इसे इसी तरह फ़िक्स किया हुआ है। और देखिए इसका लुक कितना प्रिटी आ रहा है। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी मोती भी आप इसमें लगा सकते हैं, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। मुझे तो ये लुक बहुत प्रिटी लग रहा था। और देखिए मैंने थोड़े थोड़े स्पॉट डाल के इसकी जो मैंने बनाई हुई है, इसकी नीचे की पार्ट बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं। और अब मैं इसको पूरा एलिगेंट सा लुक देने वाली हूँ। मुझे कुछ कमी लग रही थी मोतियों के बीच में, तो मैंने ये गोल्डन ट्रांसपेरेंट मोती ले लिए हैं और इन्हें मैंने बीच में ग्लू भरकर चारों तरफ से डाल दिया है। इसकी कोई सेटिंग नहीं की है, बस जो टेढ़े थे उनको सीधा किया हुआ है, बाकी सब वैसे ही लगे हुए हैं। तो देखिए ये कितना प्रिटी लग रही है मेरी बो। और जब ये सूख जाएगा तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बहुत प्रिटी लग रही थी। और देखिए मैंने इसके 2 लुक आपको दिए हैं जो मैंने क्रिएट किया है। ये हर उम्र की लेडीज़, कोई भी गर्ल या कोई भी फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक मैंने दिया हुआ है। आप 25 से लेकर अगर 45 के बीच में हैं तो आप इसे ईज़िली लगा सकते हैं। ये बहुत ही एलिगेंट सा लुक देने वाला है। और एक मैंने छोटा बनाया हुआ है जो आप अपनी स्मॉल गर्ल्स के लिए बना सकते हैं और इनको अपनी ये उनकी हर ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल कॉमन कलर मैंने लिया हुआ है, ब्लैक तो वैसे भी बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही डिसेंट कलर है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसे लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि जो और बिज़नेस ओनर हैं उन्हें मेरी इन वीडियोस की हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और वो अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कर पाएँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।